तो परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और चलना है। जो हीरा मोती हमारे जीवन में देखा है उसको कभी भी परमेश्वर को निराश नहीं करना है। एक आज के समय में देखता है इतना धूप गिर रहा है कि जो घास मुरझा रही है, खेत में फसल है वो मुरझा रही है। आने वाले दिनों में वही हमारे जीवन में संकट की घड़ी बन जाएगी। विरोधी लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, परंतु हमें क्या करना है? परमेश्वर को भी निराश नहीं करना है और अच्छे एक वचन के साथ में सदा सर्वदा हम बने रहना है। आइए हम उसमें एक दो वचन और देखेंगे कि परमेश्वर हमें कौन से जाल से हमें बचाया और कौन सी जाल से हमें अच्छे को चुना और निकम्मे को उसने फेंक दिया। ऐसा हम कुछ बातों को और भी देखेंगे उसके थ्रू, जो परमेश्वर ने उसके प्रिय मसीह यीशु को भेजा हमारे लिए और चुन लिया, और चुनने के बाद में हम हीरा मोती के समान चमक रहे हैं या नहीं चमक रहे हैं, वो परमेश्वर किस दिन हमें जांचेगा वो हमें अब हम आगे वाले वचन में जाएंगे और हम बताते हैं कि जब फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, हालेलुया, और हर प्रकार की मछलियों को समेट लिया। और जब जाल भर गया तो मछुए किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और बेकार फेंक दी। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने हमारे जीवनों को, उसने हमारे आत्मा को देखा, हमारे शरीर को नहीं देखा परंतु आत्मा को देखा कि मैं मेरे आत्मा बना ही आत्मा को, मैं मेरा जीवन को सांस से फूका हुआ जो जीवन है मैं उसे गंवाना नहीं चाहता हूँ। ऐसा करके परमेश्वर ने उसके प्रिय मसीह यीशु को उसके लहू को हमारे लिए बहा दिया और हमें उसको चुन लिया कि हम उसके क्या बन जाए? हीरो मोती के सम्मान हम बन जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखता है बाइबल कि जो समुद्र में एक और भी ऐसा भी स्वर्ग का राज्य है जो समुद्र में जाल डालता है परमेश्वर, जो हमारे जीवन में जाल डाला है उसके लहू की जाल डाला है और उसके जो पापों में कीचड़ में पड़े हुए थे वहाँ से हमें खींच कर लाया था और अब हम क्या करें? वो चुने हुए व्यक्ति है। हालेलुया। हम एक बाइबल कहती है कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आया और हमें खरीदा है। हालेलुया। हम यहाँ पृथ्वी पे ऐसा कोई धर्मी नहीं है ऐसा कोई धर्मी नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। नहीं, हर एक परमेश्वर के विरोध में थे और पाप से भरा हुआ था, परंतु यीशु मसीह ने उसके थ्रू हमें उस जाल से डाला और हमें क्या करा कि आज़ाद किया है और निकाल लिया है। और निकालने के बाद आज हम एक स्वतंत्रता जीवन जी रहे हैं, परंतु आज हम क्या उस हीरो मोती के समान चमक रहे हैं। जो निकम्मी और अच्छी मछलियों को वो लोग बर्तन में इकट्ठा कर रहे थे, हमारा जीवन आज ऐसा बनाना है। हमें निकम्मा चाल चलन नहीं चलना है। मसीह के जीवन में एक वचन कहता है, गलातियों उसके 5 अध्याय के 1 पद में ऐसा लिखा है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए शारीरिक अवसर ना दो, शारीरिक शरीर के लिए अवसर ना दो और फिर उसी के दस्तावेज के जुए में ना जुटो। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा खरीदा है, उसके लिए हमें वापस उसमें नहीं जाना है और हमें एक अच्छी मछलियों के समान एकत्रित करना है। हालेलुया। हम खुद को अच्छी मछली समान बनना है, एक हीरो मोती के समान एक वचन के साथ में हमें प्रकट करना है। वो निकम्मी मछलियों को हम देखते हैं आगे कि परमेश्वर हमें वो निकम्मी मछलियों और अच्छी मछलियों को चुनकर क्या किया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्ट को धर्मियों से अलग करेगा और उन्हें आग के कुंड में डाला, वहाँ रोना और पीसना होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने एक विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है। जब हम देखते हैं अब्राहम को देखते हैं तो अब्राहम को भी यही कहा गया कि तू विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, और आज हम भी वही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। उसके लहू के द्वारा जो हमारे पापों के कारण मारा गया था और उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जिस दिन स्वर्गदूतों को परमेश्वर आदेश देगा
जिस दिन आएगा उस दिन और कहेगा, और अच्छा जो धर्मी जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं लोग, उनको वो अलग करेगा, उसके साथ में सदा चलने वाले लोगों को। और धर्मी जन उसने ठहराया, उसके प्रिय पुत्र ठहराया है, उनको वो अलग करेगा। और जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं वो पापियों को वो अलग करेगा, और वो पापियों को एक नरक के कुंड में डाल देगा, और वहाँ रोना पिसना दांत पिसना है, और परमेश्वर वहाँ चिल्लाना रहेगा, वो शरीर जलता रहेगा परंतु वो जलेगा नहीं, तड़पना रहेगा। ऐसा वहाँ पर सजा और परमेश्वर दंड देगा ऐसे लोगों को। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने चुना है, उसके लिए ध्यान रखिए। परमेश्वर के लोगों की पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है, और उसी के साथ में चलना है मरते दम तक। परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करते रहना है, चाहे कौन सा भी संकट घड़ी आ जाए। पर हमें एक अच्छे विश्वासी, एक धर्मी जन के थ्रू, एक धर्मी जन बनकर हमें जीना है। हालेलुया। हमें हमारा जीवन जो यीशु मसीह ने बचा लिया है, उसको वापस एक निकम्मी मछलियों के समान नहीं बनाना है मेरे प्रियो। शरीर की अभिलाषा में नहीं गिरना है, इस संसार की रीति रिवाजों में वापस नहीं जाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें उसमें से खींच के लाया है, तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु के नाम से आजाद है, हम उसकी सेवा और उसकी प्रशंसा करते रहना है। हमारा जीवन विनाश के कारण नहीं बनना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। और इसके थ्रू, हमारा इस मैसेज के थ्रू यही सिखाना है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जीते रहे, उसके विश्वास योग्य जीते रहे। ऐसा हम परमेश्वर से भी चाहते हैं और आप लोगों से भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास में जाए हमेशा। प्रभु उसके प्रिय लोगों को ये चाहता है, वो वेट करता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कब मुझे पुकारे, वो उस त्याग में रहता है। हालेलुया। उसके नज़र हमारे और बनी रहती है। इसलिए परमेश्वर का, प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय 44 पद से 50 पद के बीच में लिया गया है। इनके थ्रू आप सभी को आशीष करें प्रभु। आज के दिन के उस वचन के लिए भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जीवन में ऐसा वचन परमेश्वर ने दिया है, और इस वचन को सुने जाने और समझे जाने और मानने में परमेश्वर आशीष करे। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।